कभी सोचा है कि हमारे सारे गैजेट्स, हमारे कंप्यूटर, इन सब को चलाने वाली वो अदृश्य शक्ति आखिर है क्या? ये कुछ ऐसा है जिसे हम छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन इसके बिना हमारी पूरी डिजिटल दुनिया मानो एक पल में थम जाएगी। आज हम इसी अदृश्य शक्ति को थोड़ा करीब से जानने वाले हैं। तो सवाल यह है कि कंप्यूटर की आत्मा क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर सच कहूं तो सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को समझने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सॉफ्टवेयर बस कुछ निर्देशों का एक सेट है, एक कलेक्शन है। ये समझिए कि ये कंप्यूटर का दिमाग है जो उसे बताता है कि हर काम कैसे करना है, चाहे वो कोई वीडियो चलाना हो, एक ईमेल भेजना हो या फिर कोई गेम खेलना हो। सब कुछ इन्हीं निर्देशों पर चलता है। और देखिए, ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। सोचिए, हमारा महंगा से महंगा लैपटॉप या स्मार्टफोन बिना सॉफ्टवेयर के बस धातु और प्लास्टिक का एक बेजान डिब्बा है। सॉफ्टवेयर ही तो है जो उसमें जान डालता है। तो चलिए इस पार्टनरशिप को, इस साझेदारी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिश्ता आप कह सकते हैं शरीर और आत्मा जैसा है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। यहां पर अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। हार्डवेयर वो कंप्यूटर का शरीर है, जैसे कीबोर्ड, स्क्रीन, माउस, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो है आत्मा, वो निर्देश, वो कोड जो इस शरीर को काम करने लायक बनाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हार्डवेयर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर से कमांड चाहिए और सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, रन होने के लिए हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म चाहिए। मतलब ये एक परफेक्ट टीम है। अच्छा, तो क्या सारे सॉफ्टवेयर एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में इनके काम के आधार पर इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे आप कंप्यूटर की नींव या फाउंडेशन समझिए। ये वो सॉफ्टवेयर है जो पर्दे के पीछे रहकर सारे जरूरी काम संभालता है ताकि हमारा कंप्यूटर ठीक से चल सके। इसका मेन काम ही है पूरे कंप्यूटर को मैनेज करना, जैसे उसे स्टार्ट करना, मेमोरी को संभालना और जितने भी डिवाइस हम उससे जोड़ते हैं उन्हें चलाना। विंडोज, लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर एंटीवायरस प्रोग्राम, ये सब इसके सबसे आम उदाहरण हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये वो सॉफ्टवेयर है जिनसे हम सब रोजाना रूबरू होते हैं। ये असल में हमारे खास कामों को पूरा करने के लिए बनाए गए टूल्स हैं। देखिए, जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखने के लिए MS वर्ड खोलते हैं या इंटरनेट चलाने के लिए कोई वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, तो असल में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारी खास ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये समझिए कि ये डेवलपर्स का, यानी सॉफ्टवेयर बनाने वालों का एक खास टूलकिट है। इसी का इस्तेमाल करके बाकी सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जी हाँ, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामर इन दोनों को बनाने के लिए इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो C++ और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस के लिए होते हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अब जरा ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी चीजों से एकदम अलग बनाता है। इसकी अपनी कुछ यूनिक पहचान है। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है और इसीलिए इसे बहुत आसानी से कॉपी करके शेयर भी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसका यही नेचर इसे कंप्यूटर वायरस के लिए थोड़ा वल्नरेबल भी बनाता है और जाहिर है ये चलने के लिए हमेशा हार्डवेयर पर ही निर्भर रहता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट से एक साथ देख लेते हैं ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो अच्छे से याद रह जाए। तो बात सीधी सी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के काम आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे रोजमर्रा के काम करता है और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होता है। बिल्कुल सिंपल और क्लियर। तो इस जानकारी को बस यहीं तक मत रखिए। अगली बार जब भी कोई ऐप या कोई प्रोग्राम इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर कि ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल टेक्नोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है।